पाकुड़ नगर परिषद द्वारा शहर के कई जगहों पर दुकान निर्माण कर लॉटरी के द्वारा आवंटित किया गया। इस पर बहुत सारे ऐसी दुकानें जहां आज तक नहीं खुली हैं। साथ ही कई दुकानें हैं जिन्हें आवंटनधारी ने दूसरे को मोटी रकम देकर बेच दिया। इस मामले को लेकर दुर्गा सुरेंद्र सेना के जिलाध्यक्ष उज्जवल भगत ने झारखंड जागरण को बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लॉटरी के माध्यम से चुनाव होने के बाद भी एक ही आदमी को एक लाइन से 5 दुकानें मिल जाएं। दुकान आवंटित होने के बाद आज तक ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जो आज तक खुल नहीं पाई हैं और ऐसे में दुकानें हैं जो नगर परिषद को प्राप्त कर किसी दूसरे की रकम लेकर बेच दी गई हैं। उन्होंने आगे बताया कि सूचना मिली है कि एक दुकान में 99 वर्ष का दिखाकर 8 से 10 लाख रुपए तक लिए गए और उन्होंने नगर परिषद से लॉटरी सिस्टम पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये सारा खेल सेटिंग का हुआ है। पाकुड़ से प्रीतम सिंह यादव की रिपोर्ट। मामला यही है श्रीमान कि नगरपालिका द्वारा जितने भी दुकान बनाया गया, पुराना बस स्टैंड, माल पहाड़ी रोड, नया बस स्टैंड, इसमें जिन व्यक्ति को दुकान दिया गया उन व्यक्तियों के द्वारा दुकान संचालित नहीं किया जा रहा है। किसी और व्यक्ति को किराए पर देकर दुकान को चलाया जा रहा है। अधिकतर दुकान उसके बाद और एक चीज़ दिखा जा रहा है कि पुराना बस स्टैंड से लेकर नया बस स्टैंड तक माल पहाड़ी रोड भी उसमें सम्मिलित है कि अधिकतर दुकान बंद पड़े हैं, सालों से, महीनों से बंद पड़ा हुआ है। हुआ क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा 5 दुकान संचालित किया जा रहा है लाइन से। अगर लॉटरी हुआ है, अगर ईमानदारी से लॉटरी हुई रहती तो क्या इतना किस्मत का तेज है लोग कि एक लाइन से 5 दुकान मिल जाएगा या 4 दुकान मिल जाएगा? बिल्कुल। और एक बात है, आप देख रहे हैं कि रोड जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। किस लिए है कि जो फुटपाथ में लोग बैठे हुए हैं उनके चलते जाम में, रोड में जाम लग जाता है। अधिकतर यही एम्बुलेंस तक को आने में, जाने में, फाटक पार करने में घंटों लग जा रहा है। उसके बाद आप एक साल पहले करीब आप लोग सबको जान रहे हैं कि ये 10 रुपया करके प्रत्येक दुकानदार से, फुटपाथ में जो बैठा हुआ है उससे 10 रुपया करके स्लिप काट के नगरपालिका ले रही थी। तो नगरपालिका द्वारा जो दुकान आवंटित बनाया गया है तो सबसे पहले आवंटित किसको होगा? उस 10 रुपया जो सालों साल लिए, 4-5 साल तक लिए या उससे बेसी तक जो लिए, उनके लिए दुकान बनाया गया कि पूंजीपतियों लोग के लिए दुकान बनाया गया? होता क्या है कि हम पूंजीपति हैं और लॉटरी का एक बहाना बना दिया गया है कि लॉटरी पारदर्शी से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक होता क्या है कि एक व्यक्ति, पूंजीपति व्यक्ति 10 को लॉटरी खरीद लेता है, गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा, वो एक खरीदता है। इससे क्या होता है कि उन लोग को लॉटरी में पड़ जाता है, ये लोग नहीं पढ़ पा रहा है। और लॉटरी पड़ता भी है तो कैसा पड़ता है? एक लाइन से 3 दुकान। ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है कि भाई लोग तो ऊपर से भगवान से, शंकर भगवान से लिखा के लाए हैं। इस तरह इसका हम बहुत घोर विरोध करते हैं। और सुनने में आ रहा है, पब्लिक द्वारा अभी तत्काल सुनने में आ रहा है कि दुकान को 99 साल का लीज पर लिया गया है। लोग इसको दिखाकर दुकान को दूसरे को बेच दिया जा रहा है। हमको तो सुनने में आ रहा है 6 लाख 10 लाख तक का हिसाब किताब में कुछ हो रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है, ये जांच का विषय है। अगर नगर पालिका इसमें जांच नहीं करती है तो मैं बहुत कड़ा विरोध करूंगा और सड़क से सदन तक चरणबद्ध आंदोलन करूंगा। इससे पहले भी नगर पालिका पदाधिकारी को मैं लिख के दिया था, तो वो क्या किए, तो एक नया नियम निकाल दिए कि 5,500 रुपया किराया से सीधे 1500। मैंने बनिया का भी महान बनिया है, इनको रोक, ये समस्या उनको बोला, लिखित भी दिया। उसके बाद बोले कि उज्जवल जी मैं इसमें आपका हम छानबीन करके उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो और काटिए और पब्लिक पूंजीपति के लिए आसान कर दिए, गरीब आदमी दुकान ना ले सके, 1500 रुपया किराया ना दे सके, इसके लिए ऐसा नियम बनाकर वो हस्तांतरण करके चले गए। तो इस मामले को लेकर कहीं लिखित आवेदन दिए हैं? जी, मैं इससे पहले पदाधिकारी जो थे, नगर पालिका पदाधिकारी, उनको भी 2 बार लिख के दे चुका हूँ। डीसी महोदय को भी, इनसे पहले जो डीसी साहब थे उनको भी मैं लिख के दे चुका हूँ। अभी जो नगर पालिका पदाधिकारी जो वर्तमान में है उनको भी मैंने लिख के दिया, वो आश्वासन दिए हैं कि नहीं, मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करता हूँ। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार भगत, दुर्गा सुरेंद्र सेना के जिलाध्यक्ष, पाकुड़ बाजार का मूलवासी। मामला यही है श्रीमान कि नगरपालिका द्वारा जितने भी दुकान बनाया गया, पुराना बस स्टैंड, माल पहाड़ी रोड, नया बस स्टैंड, इसमें जिन व्यक्ति को दुकान दिया गया उन व्यक्तियों के द्वारा दुकान संचालित नहीं किया जा रहा है। किसी और व्यक्ति को किराए पर देकर दुकान को चलाया जा रहा है। अधिकतर दुकान उसके बाद और एक चीज़ दिखा जा रहा है कि पुराना बस स्टैंड से लेकर नया बस स्टैंड तक माल पहाड़ी रोड भी उसमें सम्मिलित है कि अधिकतर दुकान बंद पड़े हैं, सालों से, महीनों से बंद पड़ा हुआ है। हुआ क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा 5 दुकान संचालित किया जा रहा है लाइन से।
अगर लॉटरी हुआ है, अगर ईमानदारी से लॉटरी हुई रहती तो क्या इतना किस्मत का तेज है लोग कि एक लाइन से 5 दुकान मिल जाएगा या 4 दुकान मिल जाएगा। बिल्कुल और एक बात है, आप देख रहे हैं कि रोड जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। किस लिए है कि जो फुटपाथ में लोग बैठे हुए हैं उनके चलते जाम में, रोड में जाम लग जाता है। अधिकतर यही एम्बुलेंस तक को आने में, जाने में, फाटक पार करने में घंटों लग जा रहा है। उसके बाद आप एक साल पहले करीब आप लोग सबको जान रहे हैं कि ये 10 रुपया करके प्रत्येक दुकानदार से, फुटपाथ में जो बैठा हुआ है उससे 10 रुपया करके स्लिप काट के नगर पालिका ले रही थी। तो नगर पालिका द्वारा जो दुकान आवंटित बनाया गया है तो सबसे पहले आवंटित किसको होगा? उस 10 रुपया जो सालों साल ले लिए, 4-5 साल तक लिए या उससे बेसी तक जो लिए, उनके लिए दुकान बनाया गया कि पूंजीपतियों लोग के लिए दुकान बनाया गया? होता क्या है कि हम पूंजीपति हैं और लॉटरी का एक बहाना बना दिया गया है कि लॉटरी पारदर्शी से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक होता क्या है कि एक व्यक्ति, पूंजीपति व्यक्ति 10 को लॉटरी खरीद लेता है, गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा, वो एक खरीदता है। इससे क्या होता है कि उन लोग को लॉटरी में पड़ जाता है, ये लोग नहीं पढ़ पा रहा है। और लॉटरी पड़ता भी है तो कैसा पड़ता है? एक लाइन से 3 दुकान। ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है कि भाई लोग तो ऊपर से भगवान से, शंकर भगवान से लिखा के लाए हैं। इस तरह इसका हम बहुत घोर विरोध करते हैं। और सुनने में आ रहा है, पब्लिक द्वारा अभी तत्काल सुनने में आ रहा है कि दुकान को 99 साल का लीज पर लिया गया है। लोग इसको दिखाकर दुकान को दूसरे को बेच दिया जा रहा है। हमको तो सुनने में आ रहा है 6 लाख 10 लाख तक का हिसाब किताब में कुछ हो रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है, ये जांच का विषय है। अगर नगर पालिका इसमें जांच नहीं करती है तो मैं बहुत कड़ा विरोध करूंगा और सड़क से सदन तक चरणबद्ध आंदोलन करूंगा। इससे पहले भी नगर पालिका पदाधिकारी को मैं लिख के दिया था, तो वो क्या किए, तो एक नया नियम निकाल दिए कि 5,500 रुपया किराया से सीधे 1500। मैंने बनिया का भी महान बनिया है, इनको रोक, ये समस्या उनको बोला, लिखित भी दिया। उसके बाद बोले कि उज्जवल जी मैं इसमें आपका हम छानबीन करके उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो और का किए और पब्लिक पूंजीपति के लिए आसान कर दिए, गरीब आदमी दुकान ना ले सके, 1500 रुपया किराया ना दे सके, इसके लिए ऐसा नियम बनाकर वो हस्तांतरण करके चले गए। तो इस मामले को लेकर कहीं लिखित आवेदन दिए हैं? जी, मैं इससे पहले पदाधिकारी जो थे, नगर पालिका पदाधिकारी, उनको भी 2 बार लिख के दे चुका हूँ। डीसी महोदय को भी, इनसे पहले जो डीसी साहब थे उनको भी मैं लिख के दे चुका हूँ। अभी जो नगर पालिका पदाधिकारी है, जो वर्तमान में है, उनको भी मैंने लिख के दिया, वो आश्वासन दिए हैं कि नहीं, मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करता हूँ। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार भगत, दुर्गा सुरन सेना का जिलाध्यक्ष, पाकुड़ बाजार का मूलवासी।